हाँ जी। लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जब हम नाकामयाब होते हैं तब हमारे मन में एक थॉट आता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे जीना ही नहीं चाहिए, मर जाना चाहिए मुझसे कुछ होता ही नहीं है, मेरा जीवन ही ऐसा है, भगवान ने मेरे लिए सब कुछ ऐसा बनाया है। ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बोली, ये सभी की सभी चीज़ें एक इंसान को तोड़ने के लिए, उसका भविष्य ख़राब करने के लिए, उसका जीवन तबाह करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। और इसमें सहयोग और योगदान वो लोग देते हैं जो इन सभी चीज़ों को बढ़ाते हैं आपके जीवन में। जैसे अगर आप प्रॉब्लम में हैं और आपको और प्रॉब्लम दिया जाता है लोगों के द्वारा, घर के द्वारा, समाज के द्वारा, माँ के द्वारा, पिता के द्वारा, भाई के द्वारा, बहन के द्वारा, आपके प्यार के द्वारा, आपको ये विश्वास दिलाया जाता है कि हाँ भाई हाँ, तू नहीं कर सकता। आप अपने सराउंडिंग में ढूंढो, क्या हर जगह पॉजिटिविटी है? नहीं है। और आप खुद नेगेटिविटी के पास चल के जाते हो मोबाइल फ़ोन के द्वारा, खुद से। आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती जो आपका मनोबल बढ़ाए, जो आपको आगे लेके जाए, क्योंकि वो बोरिंग होती है ना। मैं अभी इस वीडियो को बना रहा हूँ, ना कोई एडिटिंग है, ना कोई म्यूज़िक है, ना कोई कुछ नहीं है, लेकिन मेरी जो बात है ना वो बहुत महंगी है। जीवन में अपनाओ तो बहुत कुछ मिलेगा, सुनो तो भी बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन ये सुनने सुनने वाली चीज़ ही तो बोरिंग है। ये बोरिंग क्यों है? क्योंकि आपको ना एहसास दिलाया गया है कि जीवन में मज़ा ही सब कुछ होता है, सज़ा नहीं चाहिए। आपका जो दिमाग होता है, आपका जो ब्रेन होता है, वो सबसे पहले मज़े की तरफ जाता है, सज़े की तरफ नहीं। सज़ा से तो वो दूर भागना चाहता है। और सज़ा क्या ही सज़ा हो सकती है? अपना जीवन बनाने के लिए अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, कभी आपने वो देखा है? आप घर से बाहर निकलिए, आप देखिए जब एक रिक्शे वाला रिक्शा खींचता है, आप देखिए जब एक औरत अपने सर के ऊपर 30-35 ईंट रख कर 10 माले पे चढ़ती है, आप देखिए कोई इंसान जब सीमेंट की बोरी अपने सर पर लेके कोई बिल्डिंग जहाँ बनती है, आप वहाँ जाइए, 10 मिनट बिताइए, वहाँ वो सज़ा है, लेकिन उसमें भी इंजॉयमेंट है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, उनके छोटे छोटे बच्चे वहाँ साथ में रहते हैं, गिट्टी पे सोते हैं, रेत पे सोते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे इंजॉय है। क्यों? क्योंकि वो सज़ा नहीं है, वो जीवन को चलाने का उनका एक कारक है। उस काम को करके उनका जीवन चलता है, उस काम को करके उनके बच्चे पढ़ते हैं, उस काम को करके वो अपना घर बना रहे हैं, वो कारक है। लेकिन आप जाके करिए, आप 10 10 मिनट वहाँ खड़ा हो जाइए, आपके लिए सज़ा है वो। हर किसी इंसान के जीवन में मेहनत का लेवल अलग अलग होता है। कोई रिक्शा चला रहे हैं, पीछे 70-70 किलो के दो आदमी बैठे हैं और वो पैरों से खींच रहे हैं, मेहनत होती है, पर पैसा आ रहा है, करना पड़ेगा। छोड़ के भाग नहीं सकते कि नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा है, रिक्शा छोड़ के चले गए, नहीं। तो आप क्यों छोड़ के भाग जाते हो? आप क्यों छोड़ के भाग जाते हो? क्यों आप ये दुनियादारी के चक्करों में फंसे हो? अरे अपना गोल अचीव करो, अपना टारगेट सेट करो, पढ़ना है, नौकरी लेनी है तो पढ़ाई करो और शिद्दत से करो। कोई काम करना है तो एकदम फोकस रहो ना, सुबह जल्दी उठो, नहाओ धो, अपना लिख के रखो कि भैया बनना है ये। जब अपने जीवन में आप साफ सुथरे ही नहीं रहोगे कि आपको करना क्या है, बनना क्या है, तो फिर क्या ही होगा आपके जीवन का? क्या ही होगा? इंसान अपना जीवन कब त्यागता है पता है? जब वो सोचता कुछ है, जब उसका ड्रीम कुछ होता है, जब उसकी फीलिंग्स टूट जाती है, ड्रीम कुछ होता है, वो ड्रीम पूरा ही नहीं होता, ड्रीम तक पहुंचता ही नहीं है, उसके गोल जो वो सोचता है वो बिल्कुल ही तबाह हो जाते हैं, तब वो मर जाता है। जब वो सोचता है कि मैं सुबह उठूँगा लेकिन उठ नहीं पाता, जब वो सोचता है मैं कल 1 महीना काम करके मैं इनके पैसे चुका दूंगा, वो नहीं चुका पाता है, तब उसका वो जो ये जो मेंटल स्थिति होती है ना, वो काम करना बंद कर जाती है। वो ये सोचता है कि मैं सोचूं ही नहीं, फिर वो नशे की तरफ जाता है, एडिक्शन की तरफ जाता है, क्योंकि वो उसके लिए सोचना भी एक मेहनत हो जाती है, सोचना भी एक मेहनत हो जाती है उसके लिए। तब जाके वो, और फिर अंत में खाना पीना सोना जागना हर किसी चीज़ में उसको कष्ट होता है। फिर उसको एक चीज़ समझ में आती है, अपने आप को ख़त्म कर। पर हम क्यों जाएं उस लेवल में? क्यों जाएं उस स्टेज पे? क्यों जाएं? उस स्टेज से भी वापस आया जा सकता है, बहुत सारे लोग वापस आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। तो हम उस स्टेज तक पहुँचे ही क्यों?
क्यों नहीं हम अपने सराउंडिंग को चेंज कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज कर दें, अपने आप को चेंज कर दें। जीवन को बदलने के लिए ना केवल एक सोच की ज़रूरत है बस। वो एक सोच आज मेरी वीडियोस देख के आपको आ सकती है। आपको बड़ा आदमी बनना है, आपको घर खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदनी है। उसके लिए करना क्या होगा, पहला कदम क्या होगा? एग्जैक्ट फ़ोन के अंदर शॉर्ट्स में गाड़ी को खरीदते हुए खूबसूरत सी लड़की है, वो गाड़ी खरीद रही है, खूबसूरत से कपल है, वो गाड़ी खरीद रहे हैं, फॉर्चुनर खरीद रहे हैं, BMW खरीद रहे हैं। वो शॉर्ट्स देख के एकदम से आपके मन में आता है मैं भी खरीदूँ, लेकिन वो सही नहीं है। एकदम से कैसे खरीद लोगे? उस चीज़ को पाने के लिए एक स्टेप होगा ना, एक पहला कदम होगा ना कि यार मुझे गवर्नमेंट सर्विस लेनी है। उसकी तरह में लाल बत्ती लगा के चलना, उसकी तरह गाड़ी पे लिखवा के चलना है, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, CBI, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। वो एकदम से शेड्यूल थोड़ी ना हो जाएगा, एकदम से फिक्स थोड़ी ना हो जाएगा। उसके लिए पहला कदम होगा ना। पहला कदम क्या होगा? मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे फॉर्म भरना है, उस फॉर्म को भर के फिर उसके लिए तैयारी करनी है। तैयारी करने के लिए मैं किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकता हूँ। मैं बहुत बड़ा नहीं रखूँगा कि हमें कोटा जाना पड़ेगा, हमें इलाहाबाद जाना पड़ेगा, हमें मुखर्जी नगर जाना पड़ेगा। नहीं, आप अपने स्तर पे जो आपके साथ है, जो आप पॉसिबल है, जो आप कर सकते हो रियल में, एकदम अपने आप से सच्चा बन के इस चीज़ को करना कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। अगर दिल्ली में हूँ तो मैं किसी मुखर्जी नगर पास पड़ता है तो मुखर्जी नगर चला गया, या अपने लोकल मार्केट में जाके कहीं SSC की कोचिंग कर सकता हूँ, कहीं किसी चीज़ की कोचिंग कर सकता हूँ। मैं कोचिंग करूँगा, मैं पढ़ूँगा, मैं बिलीव बना के पढ़ूंगा। मुझे ये नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, वहाँ से क्या। मैं ज़्यादा लालची और ज़्यादा चालाकी नहीं दिखाऊंगा। मैं एक रास्ता पकड़ूंगा कि मुझे करना है बस। टाइपिंग सीखना है, टाइपिंग में जहाँ टाइपिंग होती है वहाँ गया, वहाँ शिद्दत से सीख रहा हूँ, चालाकी नहीं दिखा रहा हूँ। और एक छोटे टाइम फ्रेम में मैं सफल नहीं होना चाहता हूँ। मुझे मालूम है ये रास्ता बहुत लंबा है, ये खेल बहुत लंबा चलेगा, इसमें हार मिलेगी, अवश्य मिलेगी, दर्द मिलेगा, पेन मिलेगा। इस चीज़ को फील कर लेना है, जान लेना है, महसूस कर लेना है, और उसके बाद जीवन देखो क्या होता है। उसके बाद जब आपको पता है कि इसमें पेन होना है, जब आपको पता है इसमें डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो फिर पहले से पता करके ही बैठो ना इसमें। आशा क्यों करते हो? 2 सिनेरियो बताता हूँ, पढ़ाई के बताता हूँ, चलो ठीक है। पहला सिनेरियो है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने आज से शुरू किया, 1 घंटा पढ़ा, मुझे सब आ गया। 2 घंटा पढ़ा, मैंने पूरी किताब ख़त्म कर ली। 3 घंटा पढ़ा, मुझे मज़ा आ गया, हाँ मेरा एग्ज़ाम निकल सकता है। एक ही दिन में मुझे 3 घंटा पढ़ने के बाद मज़ा आने लगा, और मैं फिर अगले दिन फिर 4 घंटा पढ़ रहा हूँ, फिर 5 घंटा पढ़ रहा हूँ, फिर 6 घंटा पढ़ रहा हूँ, फिर 6.5 घंटा पढ़ रहा हूँ। ऐसे ऐसे करके मैं 7-8 घंटे डेली पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है। ठीक, एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं। पहले दिन मैं पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा, उस 1 घंटे को पढ़ते हुए शुरू में 1-2 मिनट जब मैंने स्ट्रैटेजी बनाई, हाँ मैं पढ़ूंगा, मैं मैथ पढ़ूंगा, मैं रीजनिंग पढ़ूंगा, मैं GS पढ़ूंगा, मैं लूसेंट की किताब पढ़ूंगा, मैं घटना चक्र पढ़ूंगा, मैं करंट अफेयर देखूंगा, बैठ गए लेके। 5 मिनट बाद ही दिमाग में आने लगता है, यार ये वाली वीडियोस देख लेते हैं, यार ये कर लेते हैं, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा होगा क्या? यार ऐसे कुछ नहीं होगा, अच्छी चीज़ों को करना पड़ेगा, अच्छी वीडियोस ढूंढनी पड़ेंगी, अच्छे कोर्स लेने पड़ेंगे। ऐसे दिमाग में 36,000 चीज़ें चलेंगी, और 5 या 15-20 मिनट आते आते आपका वो चीज़ बंद। आप आ जाओगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। आप आ जाओगे वो चीज़ सर्च करने की, कैसे उसको जल्दी से अचीव करें, कैसे उसमें महारत हासिल करें। हो गया, हो गई पढ़ाई। एक तीसरा सिनेरियो भी लेते हैं। बंदा 5 मिनट पढ़ा, उसके दिमाग में विज़न आया, वो विज़न आ रहे हैं जा रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन वो फ़र्क दिखा नहीं रहा है, वो एक्शन नहीं कर रहा है। उसने किताब खोली है तो खोली है, मैथ बना रहा है तो बना रहा है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बार बार बना रहा है, बार बार बना रहा है, बार बार सोल्यूशन देख रहा है, बार बार बना रहा है, बार बार सोल्यूशन देख रहा है। करंट अफेयर पढ़ रहा है, उसके दिमाग में विज़न आ रहा है, यार उस वाले चैनल पे वो वाली खबर थी, उस वाले मैगजीन में वो वाली खबर थी, वो आया था, वो ऐसा था, दिमाग में चल रहा है, लेकिन वो एक्शन नहीं कर रहा है, वो पढ़े जा रहा है। वो वीडियोज़ देख रहा है अगर करंट अफेयर की, तो देखे जा रहा है क्यूबा के प्रधानमंत्री ने 36वें चायलों का अधिग्रहण किया, ऐसा किया वैसा किया, क्यूबा की राजधानी हवाना, हवाना की राजधानी वहाँ की करेंसी, बस वो देखे जा रहा है। 5 मिनट देखा, 15 मिनट देखा, पेन हुआ, आधा घंटा देखा, पेन हुआ, 1 घंटा देखा और पेन हुआ, दिमाग फ्रस्ट्रेट हुआ, दिमाग में विज़न आया, लेकिन वो एकदम कट्टर हो चुका है। पढ़ा, पूरा लेक्चर किया, पूरा 1 घंटे मैथ पढ़ा, 2 घंटे मैथ पढ़ा, बैठा, दिमाग में उसके बाद विज़न आने शुरू हुए, ये ऐसा करके कुछ नहीं होने वाला, ऐसे करके नौकरी लगनी है, ऐसे करके कुछ होना है नहीं।
बहुत पेन होता है। और फिर उस चीज़ को अगले दिन रीस्टार्ट करना महाभारत का युद्ध लड़ने जैसा है। अगर वो तीसरे सिनेरियो में वो फिर से रीस्टार्ट करता है, फिर से उस पेन को लेने के लिए तैयार रहता है, फिर से वो 1 घंटा 2 घंटा वही चीज़ करता है, फिर से वही विज़न आता है, तो वो एक स्टेप का 100वां हिस्सा कर चुका है। फिर अगले दिन वही पेन, वही, फिर अगले दिन उसको रिजल्ट नहीं मिलता, कुछ ज़ीरो। एक क्वेश्चन याद नहीं होगा 4 घंटे की वीडियो देख के, ज़ीरो 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 ज़ीरो। प्रतिदिन 1% भी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, पढ़ने से नहीं बढ़ेगी। पढ़ते रहो पढ़ते रहो। 10 दिन पढ़ा, 20 दिन पढ़ा, 21 दिन पढ़ा, 25 दिन पढ़ा, 30 दिन पढ़ने के बाद 30 दिन कंटिन्यू वही पेन, वही चीज़। आप भूल गए कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपको पेन हो रहा है। 30 दिन बाद आपको कुछ एहसास होगा कि हाँ कुछ कुछ तो मेरे दिमाग में आ रहा है, याद हो रहा है मेरे को कुछ कुछ। 30 दिन बाद सोचो कि मैंने पढ़ाई शुरू करी सरकारी नौकरी के लिए और 30 दिन बाद मुझे 0.1% कुछ दिख रहा है, लेकिन वो कंपाउंड होता है 30 दिन के बाद, 1 महीने के बाद। फिर जब 35 दिन होगा, 36 दिन होगा, 40 दिन होगा ना, आपको दिखेगा कि आप 5% पे पहुँच चुके हो। फिर 60वें दिन आते आते आप वो 25 से 30% पे पहुँच जाओगे। 70वें दिन आते आते आप 45 से 50% पे पहुँचोगे। और 90 दिन 100 दिन आते आते आपको ये लगेगा कि 100% आप बैठ सकते हो एग्ज़ाम में। आप बैंक पीओ बनोगे, बनोगे, बिल्कुल बनोगे यार। आपने पूरा दिया है, अपने आप को न्यौछावर कर दिया है केवल 100 दिन के अंदर। 100 दिन के अंदर आप बैंक पीओ बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, आप पीसीएस में डीएसपी बन सकते हो, अपने स्टेट का सबसे बड़ा एग्ज़ाम निकाल सकते हो। केवल 100 दिन, केवल 100 दिन, केवल 100 दिन। और अगर नहीं होता 100 दिन बाद तो आपका ये विश्वास होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाओगे। हो सकता है 0.1 से रह जाओ, हो सकता है कट ऑफ क्लियर ना कर पाओ, लेकिन उस 100 दिन के बाद आपका बूस्ट लेवल बढ़ता रहेगा। और अगर कोई एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है तो परफेक्ट है कि उससे हाई लेवल का एग्ज़ाम आपका निकलेगा ही निकलेगा। क्योंकि जैसे ही 100 दिन के ऊपर जाओगे ना, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, तो आपका ड्रीम जॉब आप ले सकते हो, ड्रीम नौकरी। अब ये जो सारी कहानी मैंने बताई, इससे क्या समझ में आया? आप समझो कि एक दिन करने पे कोई रिजल्ट नहीं मिलता, पेन होता है। इंसान को क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए, मज़ा आना चाहिए। नहीं मिलता मज़ा। मज़ा कहाँ मिलता है? जहाँ 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, 10 मिनट की वीडियोस में आपको कुछ मिलता है, रियल में दिखता है लेकिन मिलता कुछ नहीं है। पर वो जो 30 दिन काम करने के बाद 0.1% जो फ़र्क दिखता है ना, वो हर कोई नहीं ले सकता। उस लेवल का पेशेंस अभी तैयार कर लो और खुशी मनाओ कि ये पेशेंस किसी के पास नहीं है। वो केवल 2 से 3% बंदों के पास होता है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो टीचिंग में हो, पढ़ाई में हो, किसी भी चीज़ में हो। वो पेशेंस सबके पास नहीं है, तुम्हारे पास है। तुम अपने अंदर वो पेशेंस बढ़ाओ, वो मेहनत करने की इच्छा बढ़ाओ और खुश हो जाओ। मिलेगा सब कुछ मिलेगा। भगवान साथ देंगे, सब कुछ, सारा इन्वायरमेंट साथ देगा। कोई आपका साथ दे रहा है, नहीं दे रहा है, कोई प्यार आपको छोड़ के जा रहा है, भाड़ में जा, मर जा तू, कर ले शादी जहाँ करनी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तू मेरा है तो मेरे पास रहेगा, नहीं है ना, तुझे मेरे मेरे कपड़े दिख रहे हैं, मेरा पैसा दिख रहा है, मेरा बैंक बैलेंस दिख रहा है, मेरी गाड़ी दिख रही है, मेरा घर दिख रहा है, कोई बात नहीं, जा। तेरे बाप को ये दिख रहा है, जा जा, जहाँ तेरे को घर, गाड़ी, पैसा दिख रहा है, तू जा, शादी कर, मौज कर। पर उस पेन से जब आप हिम्मत लेके पढ़ोगे, मेहनत करोगे और फिर जब आगे बढ़ोगे ना, तो वो काली कलर की स्कॉर्पियो घर के बाहर, वो घर 4 माले का घर, वाइट कलर का, वो नेम प्लेट, रिव्यू ऑफिसर फलाना सिंह, वो सरकारी आई कार्ड, वो कंधे पे 2 स्टार, वो बैंक में बैलेंस, वो माँ बाप के हाथों में iPhone 15, गले में सोने की चैन। छोड़ो, बहुत मैं फ्यूचरिस्टिक नहीं बनाना चाहता आपको, लेकिन ये सारी थॉट रियल होते हैं, लोग करते हैं, लोगों के जीवन में है। आप इसी चीज़ को तो देख के इन्फ्लुएंस होते हो। यही चीज़ तो है जो आपको प्रेरित करती है, मैं पढ़ूंगा, सरकारी नौकरी लूँगा। यही सब चीज़ें तो मिलती हैं, तो क्यों नहीं उस चीज़ को दिमाग में सेट करके किया जाए मेहनत। भूल जाओ, भूल जाओ सारे डिस्ट्रैक्शन और शुरू हो जाओ। थैंक यू वेरी मच।